तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी की क्लास। भारत की राज्य व्यवस्था एक सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कोई देश कोई राज्य कैसे वर्क करता है, या फिर कोई देश को चलाने के लिए एक संविधान होता है, तो उस संविधान में क्या क्या लिखा है, उस संविधान के बारे में क्या क्या है, ये सभी हम पढ़ेंगे एक ही सब्जेक्ट पॉलिटी में। देखेंगे कि कोई देश या कोई राज्य कैसे काम करता है, तो पॉलिटी में हम देखेंगे पढ़ेंगे कोई देश और कोई राज्य कैसे काम करता है। और तो जब हम पुलिस की बात करते हैं कि पुलिस प्रशासन की बात करते हैं, तो पुलिस आपको आईपीसी के तहत किसी धारा के अनुसार ही आपको क्या दे सकती है, दंड दे सकती है, लेकिन सजा नहीं दे सकती। सजा देने का काम किसका है, जुडिशरी का है। लेकिन जो जुडिशरी में जो भी प्रावधान होंगे उन्हें भी हम क्या कहेंगे, धारा के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब आते हैं इंडियन पॉलिटी में, या किसी भी देश और राज्य को चलाने के लिए होते हैं जो नियम कानून होता है, उससे हम किस में पढ़ते हैं, आर्टिकल्स में, यानी कि आर्टिकल्स, यानी कि देश व राज्य को चलाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई नियम कानून होता है, उसे हम आर्टिकल्स के थ्रू पढ़ते हैं, आर्टिकल्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक। अब आर्टिकल्स क्या होते हैं इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारा संविधान है भारतीय संविधान, और काफी लंबा यानी कि लेंथी संविधान है, यानी कि पूरे विश्व का सबसे लंबा संविधान भारतीय संविधान है। तो इसमें हमारे टाइम संविधान का निर्माण किया गया, जिस टाइम संविधान को लागू किया गया उस टाइम संविधान में ओरिजिनली यानी कि मूल संविधान में 22 भाग थे, 95 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अब देखो भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों को हम कैसे समझेंगे सकते। देखो भाग क्या होता है, किसी भी हम बुक को पढ़ते हैं तो बुक हमारे पास अलग अलग होती है। जैसे कि हमारे पास ये बुक है, अब इस बुक में कम से कम हमारे पास मान के चलो कि हमारे पास इसमें 30 अध्याय है, 30 अध्याय है। अध्याय को हम क्या करते हैं, यूनिट नंबर 1, यानी कि यदि मुझे कोई अध्याय पढ़ना होगा, यदि हमारा कोई क्वेश्चन आएगा, यदि हमको बोला जाएगा कि इस यूनिट से आएगा तो यूनिट नंबर 1, तो हम सीधे से जाके यूनिट 1 को उठा देंगे। तो यानी कि यूनिट नंबर 1 में उसने 3 या 4 अध्याय जोड़ रखे, उसी तरह से यूनिट नंबर 2 में उसने इसी प्रकार से 3 अध्याय 4 अध्याय जोड़ रखेंगे। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इस बुक को लेते हैं, इस बुक को देखेंगे तो इस बुक में जो यूनिट है वही हम इसका क्या करेंगे, भाग को काउंट करेंगे कि भाग 22 है तो भाग 1 में इतने अध्याय है, भाग यूनिट 1 में, यानी कि भाग जो हमारे पास, हम एग्जांपल लेते हैं कि भाग 1 में हमारे पास 1 से लेकर 4 आर्टिकल्स है, 1 से लेकर 4 आर्टिकल्स इसमें काउंट है, यानी कि भाग 1 में हमारे पास कितना होगा, 1 से 4। भाग 2 में हमारे पास 5 से 11। इस प्रकार से ये भाग में बांट दिया गया, यानी कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम भाग पढ़ेंगे, यानी कि पार्ट पढ़ेंगे, वही हम किसी बुक में यूनिट का नाम देते हैं, ठीक है। और जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद हम चैप्टर का नाम दे सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, हम इस प्रकार से इसको काउंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए कि भाग और अनुच्छेद हम किस प्रकार से इसको डील कर सकते हैं। जो भाग होते हैं उसे हम किसी बुक की यूनिट के हिसाब से पढ़ेंगे, और अनुच्छेद उस यूनिट में कितने चैप्टर है उसके हिसाब से हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो देखो भाग यानी कि अब हमारा संविधान क्या था, काफी लेंथी संविधान था, तो इसको हमने अलग अलग, अब देखो एक अगर हम 1 या 2 भागी बनाते तो इतने आर्टिकल्स पॉसिबल नहीं थे, कितने आर्टिकल्स हम 1 या 2 भाग में ही समाप्त कर देंगे। इसीलिए हमारे पास कितने 22 भाग, यानी कि उस संविधान में जो संविधान हम पढ़ेंगे, संविधान जो पढ़ेंगे उसमें हमारे पास भाग हमारे पास 22 थे, अनुच्छेद उसमें 395 और अनुसूचियां 8 अनुसूचियां थी। 19 के अकॉर्डिंग 25 भाग। अब देखो आर्टिकल 395 से 470 हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, मूल संविधान में जो आर्टिकल्स हमारे पास है वही हमारे पास संविधान में जो आर्टिकल्स होंगे, अनुच्छेद होंगे, वही होंगे। लेकिन तो देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो इन अमेंडमेंट की वजह से क्या हो जाता है कि जो ये अनुच्छेद है उनको घटाते या बढ़ाते हैं। जैसे कि हमारे पास हम लेते हैं कि अनुच्छेद नंबर 21 हमें क्या देता है, राइट टू लाइफ, यानी कि अपने जीवन जीने का अधिकार देता है, ठीक है। तो उसी में क्या जोड़ दिया गया है, 21A यानी कि शिक्षा का अधिकार। अब देखो 21 हमारे पास क्या आर्टिकल्स है, और इसमें 21A भी जोड़ दिया गया है, लेकिन हम समझोगे तो आर्टिकल्स हम क्या काउंट करेंगे, 21 आर्टिकल्स काउंट करेंगे, ठीक है। 20A आर्टिकल्स भी काउंट करेंगे, लेकिन जो हम 395 में काउंट करेंगे और 21 को काउंट करेंगे, ABCD को हम काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे पास आर्टिकल स्वतंत्रता का अधिकार, यानी बोलने का अधिकार, उसमें 6 अधिकार है, उसमें 6 क्लोज दे रखे हैं, उसमें 6 क्लोज है, जैसे कि बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, जमीन लेने का अधिकार, यानी कि इसमें 6 से अधिकार जोड़ दिए गए हैं। लेकिन हम उनको 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनको काउंट नहीं करेंगे। 395 में इनको हम काउंट नहीं करेंगे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होगा वो 19 ही काउंट होगा। इस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे पास आर्टिकल्स घटाए या बढ़ाए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे पास 2019 में 470 हुए हैं, फिर हमारे पास वर्तमान में 448 है। अनुसूचियां 8 ओरिजिनल संविधान में
2019 के अकॉर्डिंग 12 और वर्तमान में भी हमारे पास कितने हैं, 12 अनुसूचियां हैं इसी में। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, भाग ए को देखेंगे। एक भाग एक में क्या है, 1 से लेकर 4 आर्टिकल्स है। तो आज हम अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे, जो हमारे पास है संघ तथा इनके क्षेत्र। संघ तथा इनके क्षेत्र में हम सबसे पार्ट 1 है, इसमें हमारे पास चैप्टर कितने हैं, 1 से लेकर 4, यानी कि हमने चैप्टर हमारे पास कितने हैं, 1 से लेकर 4। इसमें क्या है, चैप्टर है 1 2 3 4, यानी कि इस तरह से हम इसके चैप्टर्स को पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद नंबर 1 यानी कि आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 कहता है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। अब भारत राज्यों का संघ से क्या तात्पर्य होता है कि कोई भी राज्य उस देश से अलग नहीं हो सकता है, कोई उसे क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम समझते हैं, एक होता है संघ और एक होता है फेडरल। संघ यानी कि यूनियन, यूनियन और फेडरल, ये दो चीजें होती है। देखो यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन हमारे पास क्या होता है, संघ होता है, जो राज्यों का संघ होता है। फेडरल का क्या मतलब होता है, फेडरल का मतलब संघ होता है, फेडरलिज्म जिसे कहते हैं हम, यानी कि संघवाद जिसे कहते हैं हम। फेडरल का मतलब भी संघ होता है, लेकिन फेडरल में क्या होता है, जो भी देश फेडरल होगा वो राज्यों के समझौते से मिलकर, यानी कि एक छोटे छोटे राज्य क्या करेंगे, मिलकर एक देश का निर्माण करेंगे। और राज्य समझौते के तौर पर अपना निर्माण, एक देश का निर्माण करते तो वो राज्य समझौता तोड़ भी सकते हैं और अपना अलग नियम या कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना सकते हैं। तो फेडरल क्या होता है, एक समझौते का देश होता है। ठीक है, जो राज्य मिलकर क्या करते हैं, जो राज्य मिलकर एक संघ बनाते हैं, यानी कि फेडरल बनाते हैं। यूनियन क्या होता है, यूनियन राज्यों का संघ होता है, लेकिन यहाँ क्या नहीं हो सकता, किसी भी देश से टूट नहीं सकता है। संघ किसी देश से टूट नहीं सकता है, लेकिन फेडरल में जब चाहे कोई भी राज्य इस अपने देश से क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। और यहाँ फेडरल में क्या होता है, उसका झंडा अलग होता है, उसका संविधान अलग होता है। जैसे कि हम देखते हैं अमेरिका एक क्या है, फेडरल देश है, और भारत एक क्या है, संघीय देश है, यूनियन देश है। यानी कि जब भी हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ, यूनियन है, फेडरल है, तो हम हमेशा संघीय यानी कि यूनियन पे ही टिक मारेंगे। दूसरा कहता है कि राज्य, अब ये डिसीजन डिसाइड किया गया कि जो भी हमारे पास बड़े बड़े इलाके होंगे वो क्या होंगे, राज्य घोषित किए जाएंगे, वो अपने आप को राज्य बनाएंगे। और जो छोटे छोटे इलाके होंगे वो अपने आप को एक यूनियन टेरिटरी इलाकों में, यानी कि यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में शामिल करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास राज्य 28 राज्य है, 9 केंद्र शासित प्रदेश। अब देखो अर्जित का क्या मतलब होता है कि यदि हमारे पास किसी अन्य देश में कोई विवाद चलता है तो वो भारत में मिलना चाहता है, तो भारत उसको क्या कर सकता है, अर्जित कर सकता है, यानी कि ले सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अर्जित। लेकिन अभी हमारे पास हाल फिलहाल में कोई भी अर्जित देश नहीं है। तो हमारे पास देश, किसी भी राज्य के किसी भी देश को 3 श्रेणियों में रखा गया है, एक राज्य, एक संघ क्षेत्र और एक अर्जित। राज्य वे कहलाते हैं जो एक बड़े बड़े इलाके मिलकर एक अपने आप को, जो एक बड़ा इलाका होता है वो अपने आप को राज्य घोषित करता है, जो छोटे छोटे इलाके होते हैं वो अपने आप को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करेगा। और जो अर्जित होगा, जो हम भारत कहेंगे, तो अर्जित क्या होता है, अर्जित का मतलब होता है कि भारत किसी भी देश को, यानी कि किसी भी राज्य या किसी भी देश को अपने साथ अर्जित यानी कि मिला सकता है, यानी कि ग्रहण कर सकता है। तो यानी अर्जित, अब हम इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे भी देश के बीच, किसी भी देश में कोई भी विवाद चलता है, तो यदि भी किसी भी देश का कोई भी हिस्सा भारत में मिला है तो भारत उसको क्या कर सकता है, अर्जित कर सकता है, यानी कि ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो अब हम तीसरा पॉइंट लिखा गया है पहली अनुसूची, यानी कि अब देखो कोई भी, ये हमारे पास पहली अनुसूची क्या रखी गई है कि जितने भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश होंगे वो क्या होंगे, पहले अनुसूची में होंगे। यानी कि जो पहले अनुसूची में होंगे वो केंद्र और राज्य कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। तो अब जैसे कि हमारे पास विवाद आ गए किसी भी राज्य का, किसी राज्य ने विवाद कर दिया कि हमें अलग राष्ट्र घोषित कीजिए, हमें अलग राष्ट्र घोषित कीजिए, तो अब उस राज्य को हम अलग राष्ट्र घोषित करेंगे या नहीं करेंगे, इसको हम कहाँ देखेंगे, जो संविधान के अनुच्छेद 1 में पहली अनुसूची में जाके देखेंगे कि ये राज्य भारत से अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो जो पहली अनुसूची में होगा वो भारत से अलग नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो पहली अनुसूची वाले राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते, यानी कि जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वो पहली अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं। ये हमारे पास अनुच्छेद नंबर 1 था। अनुच्छेद नंबर 2 देखते हैं। अब देखो अनुच्छेद नंबर 2 यानी कि आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है कि
संसद को अधिकार है, यानी कि संसद को अधिकार है वो किसी भी राज्य को भारत के संघ में क्या कर सकता है, शामिल कर सकता है। इसमें क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। अब पूर्व अनुमति से मतलब है कि राष्ट्रपति को सूचना देना, इसमें केवल राष्ट्रपति को सूचना देना। राष्ट्रपति की वैल्यू नहीं होती है जितनी की घर में एक पति की वैल्यू होती है अपनी पत्नी के सामने, यानी कि चलेगी किसकी, पत्नी की चलेगी। केवल डिसीजन कौन लेगा, डिसीजन किसको सुनाया जाएगा, पति को सुनाया जाएगा, यानी कि इसको भी केवल सूचना देना है, पति को केवल सूचना देना है। यानी कि इसको भी हम क्या देंगे, केवल सूचना देंगे कि राष्ट्रपति जी हम क्या कर रहे हैं, फलाना राज्य को भारत के संघ में शामिल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको सूचना देके हम क्या करेंगे, के संघ में हम शामिल कर सकते हैं। जैसे कि देखो हमारे पास जो सिक्किम था, सिक्किम हमारे इसमें शामिल नहीं था, तो सिक्किम एक अलग देश था। 1975 में सिक्किम को 1975 में 36वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग इसको 22वां राज्य घोषित कर दिया और सिक्किम हमारे देश में मिल गया। यानी हमारे पास आर्टिकल नंबर 2 था। अब आर्टिकल नंबर 3 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद नंबर 3, अनुच्छेद नंबर 3 क्या कहता है, संसद को अधिकार है कि वो राज्य को राज्य क्षेत्र से अलग कर सकते हैं, यानी कि किसी भी राज्य, कोई भी राज्य उसका राज्य क्षेत्र उसको अलग कर सकता है, उसका राज्य क्षेत्र को बांट सकता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्य जो मिलते हैं उन्हें एक राज्य में वो क्या कर सकता है, मिला सकता है। या फिर उसका राज्य क्षेत्र, कोई भी राज्य उसका क्षेत्र क्या कर सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज, यानी कि घटा या बढ़ा सकता है। नए या राज्य का नाम भी परिवर्तन कर सकता है। अब एक एक करके समझेंगे। देखो राज्य क्षेत्र को अलग कर सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन 2019 में उसे राज्य से हटा के केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड कर दिया गया। जम्मू कश्मीर एक राष्ट्र की डिमांड कर रहा था, जम्मू कश्मीर एक राष्ट्र की डिमांड कर रहा था, लेकिन वो 2019 में अमेंडमेंट के अनुसार एक राष्ट्र का, एक राज्य भी नहीं रहा, वो क्या हो गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश में बंट गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, अब इसी प्रकार से 2 या 2 से राज्य को हम, किसी भी राज्य क्षेत्र को हम क्या कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। किसी भी राज्य क्षेत्र को हम, उसका राज्य क्षेत्र हम अलग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के एग्जाम्पल लेते हैं। उत्तराखंड, ये उत्तराखंड नहीं लिखेंगे हम, इसको हम क्या लिखेंगे, उत्तरांचल लिखेंगे। ठीक है, उत्तरांचल लिख रहे हैं। ठीक है, जो उत्तरांचल था उसे 9 नवंबर 2000 को हमने उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया। ठीक है, अब राज्य क्षेत्र, किसी भी राज्य क्षेत्र की वो सीमा को क्या कर सकता है, बढ़ा या घटा सकता है। यानी कि जैसे कि उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तराखंड में लेके आए, उत्तराखंड की सीमा हमारे पास उत्तर प्रदेश में लेके जाए, कुछ भाग, यानी कि सीमाएं या कि कुछ भाग उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश में लेके जाए और उसे वहां उत्तराखंड उसे घोषित कर दिया जाए। ठीक है, राज्य के नाम में परिवर्तन। अब राज्य के नाम में परिवर्तन क्या है, संसद को अधिकार है। जैसे हम उत्तरांचल 2000 से 2006 तक हम क्या करते थे, उत्तराखंड को उत्तरांचल के नाम से जाना करते थे। अब 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल को उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये राज्य को, संसद को अधिकार और किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकता है, यानी कि परिवर्तन, नाम में परिवर्तन कर सकता है राष्ट्रपति को सूचना देकर। ठीक है, ये हमारे पास आर्टिकल नंबर 3 है, यानी किसी भी राज्य के संसद को पूर्ण अधिकार है, किसी भी राज्य के राज्य क्षेत्र को अलग कर सकता है, या फिर उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर, सीमाओं को घटा या बढ़ा सकता है, या फिर उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। 2 राज्यों को एक नए राज्य में निर्माण कर सकता है, ये संसद का अधिकार है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद नंबर 4 कहता है कि अनुच्छेद नंबर 2 और अनुच्छेद नंबर 3 अनुच्छेद नंबर 368 के संशोधन से बाहर रखे गए हैं। ठीक है, तो अब इसको से बाहर रखने का क्या मतलब है कि इसमें 368 के अकॉर्डिंग कोई भी संशोधन नहीं होगा। अनुच्छेद नंबर 368 के अनुसार 368 क्या कहता है कि इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। यानी कि यदि आपको सपोज दैट अनुच्छेद नंबर 2 में इसको 368 से बाहर रखा नहीं जाता, तो जो 2 में हमारे पास जो नए राज्य का गठन करना होता था, तो इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी आवश्यक बन जाती थी। लेकिन इसमें कहा गया कि 2 और 3 को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो राष्ट्रपति होगा वो 2 या 3 को एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य होगा। यानी कि 2 या 3 अनुच्छेद है, यानी कि नए राज्यों का गठन, या फिर किसी भी राज्य के जो हम सीमाओं को इंक्रीज डिक्रीज या फिर किसी भी राज्य क्षेत्र को अलग कर सकते हैं, इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा, वो इसके लिए मना नहीं कर सकता। यदि राष्ट्रपति ऐसा करता है तो राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जा सकता है। तो महाभियोग क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, और इसमें जो हमारे पास अनुच्छेद नंबर 3 में, इसमें हर एक राज्य बाध्य होता है कि वो अस्वीकार नहीं कर सकता है संसद के
जो आदेश को ये अस्वीकार नहीं कर सकता है। बात यह है कि किसी भी राज्य क्षेत्र को इंक्रीज कर सकता है, नाम चेंज कर सकता है, तो इसके लिए भी राज्य बाध्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से भाग 1 कंप्लीट किया। अब इसमें राज्यों का पुनर्गठन कैसे होता है, तेलंगाना कैसे आंध्र प्रदेश से अलग होता है, इसके बारे में आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे।